वर्ष 1951 में भारत में मुसलमानों की आबादी 9.8% थी। ध्यान से सुनिएगा, 9.8% मुसलमानों की आबादी थी 1951 में, जब हम आजाद हुए थे और जब हमने पहली बार अपनी जनगणना की थी। और वर्ष 2011 में बढ़कर उनकी आबादी 14.23% हो चुकी है। यानी पिछले 60 वर्षों में भारत में मुसलमानों की आबादी 5% बढ़ी। और आज अगर दोबारा से सेंसस की जाए, जनगणना की जाए, तो ये और भी ज्यादा बढ़ी हुई आपको मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ भारत में हिंदू जनसंख्या लगातार कम हो रही है। वर्ष 1951 में भारत में हिंदुओं की आबादी लगभग 84% थी, जो 2011 में घटकर 79.8% रह गई। और अगर आज आप अपनी जनसंख्या को गिनने के लिए जाएंगे तो ये और भी कम मिलेगी। अमेरिका के थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक 2011 से 2021 के बीच, यानी पिछले 10 वर्षों में भारत में हिंदुओं की आबादी लगातार और कम हुई है, जबकि मुसलमानों की आबादी में लगातार वृद्धि देखी गई है पिछले 10 वर्षों में। और आपको यहां यह स्पष्ट कर दें कि हमारे पास जो आखिरी सेंसस का जो रिकॉर्ड है वो 2011 का है, क्योंकि उसके बाद से अब तक जनसंख्या को गिना नहीं गया है दोबारा। ये हम आपको भारत की स्थिति के बारे में आज बता रहे हैं। ये भारत की स्थिति है। अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करें तो इन देशों में भी हिंदुओं की आबादी बहुत तेजी से कम हुई है। यहां तो बहुत ही तेजी से कम हुई है। 1951 में पाकिस्तान में 13% हिंदू थे, लेकिन 2017 में वहां सिर्फ 2% हिंदू ही बचे हैं। आज पाकिस्तान की कुल आबादी लगभग 23 करोड़ है। अगर 1951 की तरह पाकिस्तान में आज भी 13% हिंदू आबादी होती, मान लीजिए हम ये भी कह दें कि ना बढ़ी है ना कम हुई है, उतनी है, तो इस हिसाब से पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या आज 2.70 करोड़ होनी चाहिए थी। लेकिन 2017 की जनगणना के मुताबिक पाकिस्तान में सिर्फ 33 लाख हिंदू ही बचे हैं। अब आप सोचिए, फिर ये लाखों हिंदू कहां चले गए? अब आप ये सोचिए, इतने लाख हिंदू जो हैं, जो अब कम पड़ रहे हैं, ये अचानक पाकिस्तान से कहां गायब हो गए? या तो इन्हें मार दिया गया, या ये पाकिस्तान छोड़कर भाग गए, और या फिर इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। ये 3 बातें हो सकती हैं। इसी तरह बांग्लादेश में 1974 में 13.5% हिंदू आबादी थी, लेकिन 2011 में वहां भी हिंदू जनसंख्या घटकर सिर्फ 8.5% रह गई। आज बांग्लादेश की कुल आबादी लगभग 15.5 करोड़ है, और 1974 के हिसाब से आज बांग्लादेश में 2 करोड़ हिंदू होने चाहिए थे, लेकिन अभी बांग्लादेश में सिर्फ 1.27 करोड़ हिंदू बचे हैं। तो वहां पर भी लगभग 75 लाख हिंदू कहां गायब हो गए? उन्होंने या तो पलायन किया, या उनकी हत्या कर दी गई, और या फिर उन्होंने अपना धर्म बदल लिया। अब दुख की बात यह है कि अगर सारा आप मिला लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि करोड़ों हिंदू पिछले 70 वर्षों में बांग्लादेश और पाकिस्तान से गायब हो गए। लेकिन क्या दुनिया में किसी भी देश ने पाकिस्तान से, बांग्लादेश से यह सवाल उठाया कि वो हिंदुओं पर अत्याचार क्यों कर रहे हैं, हिंदुओं का दमन क्यों कर रहे हैं? बाकी छोड़ दीजिए, क्या भारत ने भी कभी इन देशों के सामने यह बात रखी है? वो भी छोड़ दीजिए, सरकार को भी। क्या भारत के हिंदुओं ने, जो आज 100 करोड़ के ऊपर हैं, क्या भारत के हिंदुओं ने भी कभी इस मुद्दे को उठाया है? हमारे देश के 100 करोड़ हिंदुओं ने कभी यह सवाल नहीं पूछा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में उनके जो लाखों हिंदू भाई हैं, वो उनका हुआ क्या? वो कहां चले गए? वो गायब कैसे हो गए? किसी ने यह पूछने की हिम्मत नहीं दिखाई, किसी को फुर्सत ही नहीं है। आज की तारीख में दुनिया में कोई भी देश हिंदू राष्ट्र नहीं है, जबकि पूरी दुनिया में हिंदू धर्म को मानने वालों की संख्या लगभग 120 करोड़ है। हिंदू दुनिया के 110 से ज्यादा देशों में रहते हैं, लेकिन इसे मानने वालों की सबसे बड़ी आबादी भारत और नेपाल में है। और नेपाल किसी जमाने में दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है। 2008 में नेपाल के संविधान में बदलाव करके उसे धर्मनिरपेक्ष देश का दर्जा दे दिया गया, और वर्ष 1977 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी भारत के संविधान में 42वां संशोधन करके इसकी प्रस्तावना में सेक्युलर शब्द जोड़ दिया था। यानी पिछले कुछ दशकों में भारत और नेपाल जैसे देशों के बहुसंख्यक हिंदुओं पर तो धर्मनिरपेक्षता की पूरी जिम्मेदारी डाल दी गई, जबकि मुस्लिम बहुल देश सेक्युलर होने से इस्लामिक रिपब्लिक या इस्लाम को राष्ट्र धर्म मानने वाले देश बनते चले गए। यह फर्क आया है। और इन देशों में भी, भारत जैसे देशों में भी, धर्मनिरपेक्षता की जो सारी जिम्मेदारी है वो बहुसंख्यक हिंदुओं पर डाल दी गई, और जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसे
एक वीआईपी स्टेटस दे दिया गया और उसने इतने वर्षों में सिर्फ मलाई खाई। वर्ष 1956 में पाकिस्तान, वर्ष 1979 में ईरान, 1980 में बांग्लादेश, 2005 में इराक, ये तमाम देश या तो पूरी तरह से इस्लामिक देश बन गए या फिर इस्लाम को इन्होंने अपना राष्ट्र धर्म मान लिया। पूरी दुनिया में करीब 190 करोड़ लोग इस्लाम को मानते हैं, 190 करोड़, और इनमें से करीब 160 करोड़ लोग इस्लामिक देशों में रहते हैं। और इनमें से भी ज्यादातर देशों में धर्म का पालन करना चॉइस नहीं है, विकल्प नहीं है, बल्कि मजबूरी है, क्योंकि लगभग सभी मुस्लिम देशों में धर्म के अपमान को अपराध माना जाता है और कुछ देशों में तो इसके लिए मौत की सजा भी है। अब आप सोचिए, ये मुस्लिम देश आज भारत को लेक्चर दे रहे हैं और बता रहे हैं कि लोकतंत्र क्या होता है, जबकि इनके यहां कोई लोकतंत्र नहीं, और धर्मनिरपेक्षता का पालन कैसे किया जाता है वो भी ये मुस्लिम देश आज हमें समझा रहे हैं। सच्चाई ये है कि यही मुस्लिम देश अल कायदा जैसे आतंकवादी संगठनों को अपने यहां खुलेआम शरण देते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.